नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं लीगल बाउंड्री के साथ। और आज मैं लेकर आया हूं एक नया विषय, और वो विषय जो पूरी दुनिया में आज के समय में चर्चा में है। विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता और दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्ष रही और दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा एक टेलीविजन चैनल में एक दूसरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन को जवाब देते हुए जो बात कही, उसके ऊपर उसके बयान के बाद जो देश भर में प्रोटेस्ट और देश भर में घटनाएं हुई, उस विषय पे आज मैं आपके समक्ष पूरी डिटेल में अपनी और जो चीज़ें आई है इंटरनेट सुप्रीम कोर्ट की कमेंट के बाद, उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। आखिर क्या है नुपुर शर्मा की पूरी विवाद की जड़, और क्यों नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में और विदेशों में कहीं विरोध तो कहीं समर्थन है। आप सबको पता है कि नुपुर शर्मा के समर्थक कन्हैया लाल की हत्या गला रेत कर दी गई। उस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कई राजनीतिक संगठन, हिंदूवादी संगठन, सोशल मीडिया यूजर्स, कई ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जजेज इस बात का अब विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, उस घटना के पीछे देश में एक जो रेडिकल फंडामेंटलिज्म और जो रेडिकलाइजेशन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसमें ये हार्ड जो आइडियोलॉजी और जो फंडामेंटलिज्म को फॉलो करते हैं, वो बढ़ाने में मदद करते हैं। मैं आपको बता दूं, नुपुर शर्मा अपने ऊपर देश भर के अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाल की टिप्पणी, जिस टिप्पणी के बाद देश भर ही नहीं पूरे विश्व में भारत की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लोगों ने सवाल उठाया। और इसी कड़ी में देश के 77 रिटायर्ड नौकरशाह और 15 रिटायर्ड जज सहित करीब 25 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को एक पत्र लिख के इस बात के लिए आग्रह किया है कि उस टिप्पणी को तुरंत हटाई जाए। इन लोगों ने अपने पत्र में ये लिखा है कि जो कमेंट नुपुर शर्मा के ऊपर और नुपुर शर्मा केस के मामले की सुनवाई के दौरान की गई, ये भारतीय जुडिशरी के इतिहास में बिल्कुल सही नहीं है, और इस प्रकार के कमेंट से देश में कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आखिर कौन कौन लोग हैं जो इस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखे हैं, जिसमें आरएस गोपालन, एस कृष्ण कुमार, निरंजन देसाई, एसपी वैद, पीएल वोहरा, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी के साथ खत में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एसएन ढींगरा सहित आरएस राठौर, जस्टिस एमएस पारेख, जस्टिस पीएन रविंद्रन, जस्टिस एसएन ढींगरा, डॉक्टर बी शिवा शंकरा, जस्टिस आरके सक्सेना, जस्टिस एमसी गर्ग, जस्टिस एसएन श्रीवास्तव, ये सभी फॉर्मर जजेज हैं जो देश के अलग अलग राज्यों के या तो चीफ जस्टिस रहे हैं या तो बड़े रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन लोगों ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखी है। टोटल 77 रिटायर्ड जजेज, ब्यूरोक्रेट्स और सेना के उच्च अधिकारियों ने पत्र लिख के बड़े कड़े शब्दों में इस बात की निंदा की है कि जस्टिस पारदीवाल और जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी कहीं ना कहीं अदालत की जो मर्यादा है उसको लांघने की एक कोशिश की गई है और इसे तुरंत हटाई जाए। अब जब देश के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, जजेज और सेना के अधिकारियों ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, तो उस पत्र के जो कंटेंट है उसको लेके अब सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले लोग जो है इस बात के लिए फिर से अब सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल कर रहे हैं, जजेज को ट्रोल कर रहे हैं कि क्या कहीं ना कहीं भारत में हिंदुओं के खिलाफ एक लंबी साजिश की जा रही है। जो मुझे लगता है, बीइंग एडवोकेट,
मैं इस बात की कभी वकालत नहीं करूंगा कि भारत की न्यायपालिका, जो दुनिया में एक सबसे तटस्थ, सबसे अच्छे न्यायपालिका में जानी जाती है, और जजेस जो दुनिया में जिनकी मिसाल दी जाती है, वो कोई भी इस प्रकार की टिप्पणी कर सकती है। क्या परिस्थिति और किस परिस्थिति में टिप्पणी की गई है, ये एक लंबे समय के बाद और काफ़ी दिनों के बाद इस प्रकार की जानकारी आ पाएगी। लेकिन अब जब इतने सारे बड़े अधिकारियों ने, बड़े रिटायर्ड जजों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने चिट्ठी लिख के कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, इससे कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब होगा, और जजों को इस प्रकार की टिप्पणी को हटाने के लिए आग्रह किया। तो वहीं जस्टिस पारदीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा कि उनके ऊपर निजी हमले हो रहे हैं और इससे लोगों को बचना चाहिए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सोशल मीडिया के ऊपर सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत है। अब देखने वाली चीज़ होगी कि क्या इस मामले में केंद्र सरकार आगे कोई एक्शन लेती है या किस प्रकार के बयानबाजी सरकार के मंत्री और नेता की तरफ से आते हैं। फिलहाल देश के एक्टिविस्ट और रिटायर्ड जजेज, सेना के अधिकारियों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखी है, उसकी चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। अगले अंक में मैं फिर कुछ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें लीगल बाउंड्री के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।